चलो भाई, सभी का स्वागत है। सिफा, राजू, हंसराज, विपुल, कन्नू, दुर्गेश्वरी, समृद्धि, अमन, सभी का स्वागत है। काउंटिंग ऑफ फिगर के लेक्चर नंबर 4 तक हमने क्या क्या पढ़ लिया था? तो काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ लिया था पूरी तरीके से। काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल्स को हमने अच्छे तरीके से कंप्लीट किया मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, ये पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया। आज की क्लास में मेरे प्यारे बच्चों हम पढ़ने वाले हैं काउंटिंग ऑफ स्क्वायर्स एंड रेक्टेंगल्स। तो काउंटिंग ऑफ स्क्वायर्स एक पार्ट है और दूसरा पार्ट है काउंटिंग ऑफ रेक्टेंगल्स। ठीक है भाई, सबसे पहले स्क्वायर की काउंटिंग स्टार्ट करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। मान लो कि अगर आपके सामने मैंने एक फिगर बनाया, ठीक है, एक आपके सामने मैंने स्क्वायर बनाया, ठीक है, और दो पार्ट में इसको डिवाइड किया और आपसे पूछा जाए बताइए नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने हैं, वर्गों की संख्या कितनी है। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों इस वाले सवाल में तो आप आराम से गिन सकते हो कि नंबर ऑफ स्क्वायर्स यहाँ कितना है प्यारे बच्चों। तो आपको सीधा सीधा दिखाई दे रहा है 1 2 3 4 और बड़ा वाला कौन सा हुआ 5 नंबर। लेकिन अगर मैंने आपके सामने एक और फिगर बनाया प्यारे बच्चों, ठीक है भाई, और इसमें मैंने आपसे नंबर ऑफ स्क्वायर पूछा, वर्गों की संख्या पूछी कि बताइए इस फिगर में नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने हैं, वर्गों की संख्या कितनी है। इस फिगर में नंबर ऑफ स्क्वायर कितने हैं, वर्गों की संख्या कितनी है। जब भी आपसे नंबर ऑफ स्क्वायर पूछा जाए मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान रखना आपको सबसे पहले ये चेक करना है कि रो और कॉलम इसके बराबर हैं कि नहीं। सबसे पहले क्या चेक करेंगे कि क्या इसके रो और कॉलम बराबर हैं या नहीं। आपने देखा कि सर यहाँ पे 3 रो हैं और 3 कॉलम है, तो आपको प्यारे बच्चों कुछ भी नहीं करना। जब भी आपसे नंबर ऑफ स्क्वायर पूछा जाए और रो और कॉलम बराबर हो तो आपको क्या करना है, या तो रो या कॉलम दोनों में से किसी एक के सारे डिजिट का स्क्वायर करके आपस में ऐड कर दो, जितना जोड़ के आएगा उतना ही नंबर ऑफ स्क्वायर हो। देखो यहाँ 2 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, यहाँ पे 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर कितना होगा 5। यहाँ देखो 3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर टोटल करेंगे तो कितना आएगा 14। नंबर ऑफ स्क्वायर कितने होंगे 14। जैसे मान लो अगले फिगर में मैं आपसे पूछ लूं कि इस वाले फिगर में आपको नंबर ऑफ स्क्वायर बताना है कि वर्गों की संख्या कितनी है। फटाफट ट्राई करिए, बताइए जरा इस वाले फिगर में नंबर ऑफ स्क्वायर कितने हैं, जल्दी जल्दी बताइए। बोलो भाई, आपने क्या कहा सर रो और कॉलम देखो बराबर है कि नहीं, आपने कहा हाँ सर बराबर है। तो या तो रो या कॉलम दोनों में से किसी एक के सारे डिजिट का स्क्वायर करके आपस में ऐड कर दो, तो कितना आएगा प्यारे बच्चों 16 प्लस 9 प्लस 4 प्लस 1 मिला के कितना हुआ 30। तो नंबर ऑफ स्क्वायर कितने आएंगे 30 आएंगे। बोलो हाँ कि ना। जैसे मान लो अगले फिगर में मैं आपसे पूछ लूं कि बताइए इसमें नंबर ऑफ स्क्वायर कितने आएंगे। इसमें नंबर ऑफ स्क्वायर कितने आएंगे फटाफट बताइए। इसमें वर्गों की संख्या कितनी आएगी भाई। आप क्या कहेंगे सर रो और कॉलम डिफाइन करो 1 2 3 4 5, 2 3 4 और 5। तो 5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर, तो कितना आएगा 25 प्लस 16 प्लस 9 प्लस 4 प्लस 1 टोटल कितना आया 55। नंबर ऑफ स्क्वायर कितने आएंगे 55 आएंगे। ठीक है, लेकिन कब, जब रो और कॉलम सेम हो तब। लेकिन मान लो रो और कॉलम डिफरेंट हो जाए तो क्या करें। जैसे आपके सामने ये एक फिगर है और इसमें मैं आपसे पूछूं कि बताइए रो और कॉलम डिफरेंट हो जाए तो क्या करें। इसमें आपसे पूछा जाए कि रो और कॉलम यदि डिफरेंट है तो नंबर ऑफ स्क्वायर कैसे निकालें। बोलो भाई, देखो 1 2 3 4 5, 2 3 और 4। तो आपको क्या करना है, जब भी रो और कॉलम डिफरेंट हो जाए और आपसे नंबर ऑफ स्क्वायर पूछा जाए तो आपको अंतिम अंतिम डिजिट का मल्टीप्लिकेशन करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, अंतिम अंतिम डिजिट का मल्टीप्लिकेशन 4 इंटू 5, बस इतना ही करना है। उसके बाद से इसमें से एक एक डिजिट माइनस करते जाओ और आपस में मल्टीप्लाई करते जाओ। तो 4 में से 1 घटाया 3, 5 में 1 घटाया 4, 3 में 1 घटाया 2, 4 में 1 घटाया 3, 2 में 1 घटाया 1, 3 में 1 घटाया 2, और इन सबको आपस में ऐड कर दो, जितना जोड़ के आएगा उतने ही स्क्वायर होंगे। तो यहाँ नंबर ऑफ स्क्वायर प्यारे बच्चों कितने बनेंगे 40। ठीक है भैया, बोलो प्यारे बच्चों, बोलो क्लियर है। जैसे मान लो अगले क्वेश्चन में मैं आपसे पूछूं कि इसमें नंबर ऑफ स्क्वायर कितने बनेंगे, इसमें नंबर ऑफ स्क्वायर कितने बनेंगे फटाफट बताइए। इस वाले फिगर में नंबर ऑफ स्क्वायर कितने बनेंगे। बोलो भाई, देखो 1 2 3 4 5 6, 2 3 4 और 5, तो 5 इंटू 6, ठीक है, फिर 4 इंटू 5, फिर 3 इंटू 4, 2 इंटू 3 और 1 इंटू 2। ये कितना आया 30, ये कितना आया 20, ये कितना आया 12, ये कितना आया 6, ये कितना आया 2। 30 20 50 12 62 66 और 2 कितना हुआ 70। नंबर ऑफ स्क्वायर कितने आएंगे प्यारे बच्चों 70। जैसे मान लो अगले फिगर में मैं आपसे पूछ लूं कि इस वाले फिगर में मुझे बता दो नंबर ऑफ स्क्वायर कितने आएंगे। इस वाले फिगर में आपसे पूछा जाए नंबर ऑफ स्क्वायर कितने आएंगे फटाफट बताइए। बोलो भाई, आप क्या कहोगे सर 1 2 3 4, 2 3 4 5 6 7 8, तो क्या बनाइए 8 इंटू 4, 7 इंटू 3, 6 इंटू 2, 5 इंटू 1, ये कितना आया 32, ये कितना आया 21, ये कितना आया 12, ये कितना आया 5। तो 5 2 7 1 8 2 10 0 बचा 1, 3 2 5 1 6 और 1 7, टोटल कितना आया 70। तो नंबर ऑफ स्क्वायर कितने बनेंगे 70 बनेंगे। बोलो भाई क्लियर है, फटाफट बताइए। कर लेंगे जब रो और कॉलम सेम हो, जब रो और कॉलम डिफरेंट हो, तो आइए इससे रिलेटेड कुछ सवाल करते हैं। ये क्वेश्चन तो अपन कर ही चुके 30 आंसर है, ये क्वेश्चन कर चुके 55 आंसर है। इस क्वेश्चन का आंसर और बता दो फटाफट क्या आने वाला है, जल्दी जल्दी ट्राई करो, फटाफट बताओ। बोलो भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या आने वाला है फटाफट बताइए।
बोलिए। बोला हाउ मेनी स्क्वायर्स आर देयर इन द फिगर। तो आप देखो 1 2 3 4 5 2 और 3, तो क्या बना 3 इंटू 5, फिर 2 इंटू 4, फिर 1 इंटू 3, ये 15 बना, ये 8 बना, ये 3 बना, 15 8 23 और 3 कितना हुआ 26। राइट आंसर आपका डी ऑप्शन है, डी विल बी द करेक्ट। शिवांश, अभिनव, रीनू, सोहेल, कुमकुम, कन्नू, अमृता, चंद्रा, प्रियांशी और आर्यन का आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है भाई, क्लियर है? कर लेंगे क्या इस प्रकार के सवाल? अगर कर लेंगे तो एक लास्ट क्वेश्चन और बताइए, फिर इसी से रिलेटेड जो एग्जाम में प्रश्न बनते हैं उसके बारे में बात करेंगे। करिए भाई ट्राई, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? बोलो भाई। 1 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6, तो 6 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 36 प्लस 25 प्लस 16 प्लस 9 प्लस 4 प्लस 1, तो 36 भी 56 5 61 71 6 77 4 81 5 86 4 90 और 1 कितना हुआ 91। राइट आंसर इज 91, ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट चॉइस। ठीक है भाई, कन्नू, सोहेल, शिवांश, तनु, प्रतीक्षा, कनिक्सा, रानी, प्रियांशी, सूरज, अभिनव का आंसर बिल्कुल सही है। अब आएगा इस टाइप का क्वेश्चन जो आपके कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, कंफ्यूजन में आप उत्तर गलत बताते हैं। एक बार ट्राई करिए, फटाफट बताइए। बोलो भाई। अगर मैं मेरे प्यारे बच्चों बात करूं इस सवाल की, तो यहाँ पे अगर ये सारे अलग अलग होते तो आप कहते 5 यहाँ बनेंगे, 5 यहाँ बनेगा, 5 यहाँ बनेगा, 5 यहाँ बनेगा, 20 बनता अगर सारा अलग अलग होता तो। लेकिन अगर आप गौर से देखो इस फिगर को, तो आप कहोगे सर ये वाली फिगर ना हमने ऊपर भी गिना है नीचे भी गिना है, ऐसे ही ये वाली फिगर हमने ऊपर भी गिना नीचे भी, और ये वाली फिगर हमने ऊपर भी गिना है और नीचे भी, तो 20 में से 3 घटा दो कितना आएगा 17। राइट आंसर इज 17, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। जी कन्नू, कुमकुम, अभिनव, सोहेल, आर्यन, शिवांश, कार्तिक, आकांक्षा का आंसर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न प्यारे बच्चों आपके सामने है, जरा इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या आएगा। जल्दी जल्दी ट्राई करिए भाई, जल्दी जल्दी ट्राई करो, फटाफट बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। बोलो भाई। आप क्या कहोगे अगर ये सारे सर अलग अलग हो जाएं, अगर ये सारे अलग अलग हो जाएं, तो मेरे प्यारे बच्चों 5 10 15 20 25 30 बनना। लेकिन अगर गौर से देखो इस वाले फिगर को, तो आपने कहा ऊपर भी गिना, इसमें भी ये दूसरी फिगर भी हमने गिनी, ये तीसरी भी 2 बार गिनी है, चौथी भी 2 बार गिनी और पांचवी भी 2 बार, तो 5 फिगर ऐसे हैं जो 2 बार काउंट हुए हैं। राइट आंसर आपका 25 आएगा, सी ऑप्शन इज द करेक्ट। आर्टिफिशियल, कुमकुम, स्नेहा, आर्यन, कन्नू, अमृता, आकांक्षा, चंद्रा और लचित लिंबू का आंसर बिल्कुल सही है। लचित लिंबू तो अब जाके शॉर्ट्स पे भी कमेंट कर रहा है भाई। अगला प्रश्न आपके सामने है प्यारे बच्चों, बताओ जरा इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। बोलो भाई। ये तो सीधा आंसर दिख रहा है, 5 5 10 और 5 15। राइट आंसर इज ए ऑप्शन। तिशा, रीनू, बंबल, कन्नू, कृष्णा, अभिनव, सोहेल और तनु का आंसर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न प्यारे बच्चों आपके सामने है, जरा इस क्वेश्चन का आंसर निकालो क्या आएगा। जल्दी जल्दी ट्राई करो। बोलिए भाई, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, फटाफट बताइए। बोलो भाई देखो, 5 5 10 और 5 15, और ये वाला कॉमन और ये वाला कॉमन, तो 15 माइनस 2 कितना होगा 13 होगा। राइट आंसर इज सी ऑप्शन, सी विल बी द करेक्ट। कृष्णा, रीनू, अभिनव, कन्नू, बबीता, बम्बल, चंपक, अनामिका, सूरज और अमृता का आंसर बिल्कुल सही है। एक लास्ट क्वेश्चन का आंसर और करेंगे, फिर बढ़ेंगे अलग टाइप पे। बताइए जरा इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चों, फटाफट बताइए। जल्दी जल्दी ट्राई करो प्यारे बच्चों, फटाफट बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। बोलो भाई देखो, सर 5 5 10 और 5 15 और 2 कॉमन है इसमें, तो 15 माइनस 2 कितना हुआ 13। 13 तो यहां से लेके यहां तक आ गया, और उसके बाद 5 यहां पूरा और 5 यहां है, तो 13 और 10 कितना हुआ 23। राइट आंसर इज 23, बी ऑप्शन इज द करेक्ट। अभिनव, सोहेल, तीसरा, स्नेहा, सृष्टि, अमन, आकांक्षा, अनामिका जी और सूरज का आंसर बिल्कुल सही। अब आ जाते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न आपके सामने है प्यारे बच्चों, गलती इसमें भी पॉसिबल हो सकती है, लेकिन अच्छे से गिनेंगे तो गलती नहीं होगी।
बोलो भाई देखो, अगर मैं सिर्फ इस वाले फिगर की बात करूं तो मेरे प्यारे बच्चों आप कह नहीं दोगे कि यहाँ 14 है सर? बोलो, 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 14, फिर ये 15 है, 16 है, 17 और 18। तो राइट आंसर इज सी, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट। कन्नू, शिवांश, राहुल, अनामिका, आर्यन जी, अभिनव, सोहेल, कुमकुम का आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न प्यारे बच्चों आपके सामने है, जरा इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या आएगा। जल्दी जल्दी बताइए प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, फटाफट ट्राई करिए प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। अगेन इस क्वेश्चन का आंसर देखो, 1 2 3 2 3, तो 14 यहाँ, 15 16 17 एंड 18। राइट आंसर क्या आएगा, बी ऑप्शन। अरिजीत, कन्नू, अभिनव, चंपक, रमन, ऋतिक, तीसा, अमृता, हर्ष का आंसर बिल्कुल सही है। इस सवाल में 110% गलतियां होंगी, जरा देखते हैं कौन सा ऐसा बच्चा है जो गलती से बच जाता है, मतलब गलती नहीं करता है, कौन सा ऐसा बच्चा है, ये देखने वाली बात है भाई। बोलो भाई देखो, 1 2 3 4 5 और 2, तो सबसे पहले इस वाले पार्ट में अगर मैं मुझे नंबर ऑफ स्क्वायर निकालना हो तो मैं सीधा निकाल सकता हूँ कि सर 2 इंटू 5 और 1 इंटू 4, तो 10 और 4 कितना हुआ, 14 हुआ। ठीक है, उसके बाद से मेरे प्यारे बच्चों इस वाले फिगर की अगर हम बात करें तो आपने कहा 1 2 2 और 3, तो 3 इंटू 2 और 2 इंटू 1, तो 6 और 2 कितना हुआ, 8 हुआ। 14 में 8 जोड़ दो 22 आएगा। फिर आप कहोगे बस इतना ही आंसर है, और ऑप्शन में भी मजे की बात है, लेकिन इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो एक ये बड़ा वाला भी स्क्वायर बन जाएगा, और ये कौन सा है मेरे प्यारे बच्चों, 23 नंबर। तो राइट आंसर प्यारे दोस्तों क्या आएगा, 23, बी ऑप्शन इज द करेक्ट। बोला था ना बहुत लोगों की गलतियां होंगी, मात्र 46% बच्चों ने आंसर दिया है। प्रियंका, सोहेल, प्राची, दिवाकर, मोनी, डिंपल, बिपुल, कनिक्सा, सूरज और शिवांश का आंसर बिल्कुल सही। लचित लिंबू का एक ही सवाल बस सही हुआ, उसके बाद वो गायब हो गए। अगला प्रश्न प्यारे बच्चों आपके सामने है, जरा इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या आएगा। दुबे जी फटाफट बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, जल्दी जल्दी। बोलो भाई देखो, अगर मैं बड़े वाले फिगर की बात करूं तो 1 2 3 4, 2 3 4 मतलब 30 होंगे, और 5 यहां बनेंगे और 5 यहां, तो 30 और 10 कितना हुआ, 40। राइट आंसर इज 40, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 83% बच्चों ने आंसर दिया है, जिनमें कार्तिक, कन्नू, सोहेल, कनिक्सा, रमन, राहुल, शिवांश, नेहा, चंपक और डिंपल है। अगला प्रश्न प्यारे बच्चों आपके सामने है, जरा इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या आएगा, जल्दी जल्दी ट्राई करिए। बोलो भाई जल्दी जल्दी बताइए प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। बोलो, 1 2 3 4, 2 3 4 5, ठीक है, तो क्या बने, 6 इंटू 4, 5 इंटू 3, 4 इंटू 2, 3 इंटू 1, कितना आया, 24, 15, 8, 3, 20, 40 आ गया, 47 3 50 आया, कितना आया प्यारे बच्चों, 50। ठीक है, फिर 5 5 10 5 15 5 20 5 25 5 30, 50 में 30 जोड़ दिया, कितना आएगा, 80। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, सी विल बी द करेक्ट। प्राची, कनिक्सा, अंकिता, सोहेल, वीरेंद्र, आर्यन, आकांक्षा, मोनी, रानी और विक्रम का आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपके सामने है, जरा इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या आएगा, जल्दी जल्दी ट्राई करिए, फटाफट बताइए भाई। बताओ प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आने वाला है, जल्दी जल्दी। बोलो भाई, 1 2 3 4 5 2 एंड 3, 3 इंटू 5, 2 इंटू 4, 1 इंटू 3, 15 8 23 और 3 26, कितना आया, 26, और 5 5 10 5 15 5 20, 26 और 20 कितना हुआ प्यारे बच्चों, 46। राइट आंसर आपका डी ऑप्शन है, डी विल बी द करेक्ट। सोहेल, कनिक्सा, तन्नू, आर्टिफिशियल, आर्यन, रानी, अल्ताफ, अभिनव, कन्नू का आंसर बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है प्यारे बच्चों, जरा इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या आएगा, जल्दी जल्दी ट्राई करो, फटाफट बताओ, जल्दी जल्दी ट्राई करो, फटाफट बताओ प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। बोलो भाई, सर 5 5 10 और 5 15, क्या इनको जोड़ने से कोई स्क्वायर की फिगर बन रही है, नहीं, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर।
ऋतिक, सोहेल, कन्नू, कनिक्सा, प्राची, अर्गजीत, बम्बल बी, आर्टिफिशियल, राहुल और चंपक का आंसर बिल्कुल सही है। एंड एक लास्ट क्वेश्चन स्क्वायर का आपके सामने है मेरे प्यारे बच्चों, जरा इस क्वेश्चन का आंसर बता दो तो फिर हम बढ़ेंगे रेक्टेंगल्स पे। बोलो भाई, जल्दी जल्दी बताओ मेरे प्यारे बच्चों। देखो, 5, 5, 10 और 5, 15, दो यहाँ बनेंगे, एक बड़ा एक छोटा, दो यहाँ, दो यहाँ और दो यहाँ, तो 15 में 8 और जोड़ दे कितना आएगा? 23, 23 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है भैया, अरे बोल दो ना जरा, कर लोगे? कन्नू, अभिषेक, हर्ष, अनामिका, सोहेल, प्राची, प्रभा, अभिनव और स्नेहा का आंसर बिल्कुल कर लेंगे क्या इस प्रकार के क्वेश्चंस? फटाफट बताइए प्यारे बच्चों, जल्दी जल्दी बताओ, कर लोगे ना? चल, अगर आप कर लेंगे मेरे प्यारे बच्चों तो यहां से आते हैं काउंटिंग ऑफ रेक्टेंगल्स। काउंटिंग ऑफ रेक्टेंगल्स, आयतों की गणना, आयतों की गणना। ठीक है, रेक्टेंगल की काउंटिंग कैसे करते हैं इसे सीखते हैं। जैसे मान लो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपसे कहा कि यहाँ पे आपके सामने एक फिगर है प्यारे दोस्तों, एक प्यारा सा फिगर मैंने आपके सामने यहाँ बनाया है। ठीक है, और मैं आपसे पूछूं मेरे प्यारे बच्चों कि इसमें टोटल रेक्टेंगल कितने होंगे, कुल आयत कितने होंगे, टोटल रेक्टेंगल कितने होंगे? बोलो जरा भाई। टोटल रेक्टेंगल कितने आएंगे भाई, फटाफट बताओ, बोलो। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा, जब भी आपको टोटल रेक्टेंगल निकालना हुआ करे तो उसके लिए आपको रो कॉलम डिफाइन करना पड़ता है। देखो 1 2 3 4 5 और 2 3 और 4, सबसे पहले आप रो को जोड़ो, 5 4 9 3 12 2 14, कितना हुआ? 15। फिर कॉलम को जोड़ो, 4 3 7 2 9 1 10 और प्यार से मल्टीप्लाई कर दो, जितना मल्टीप्लाई करके आता है उतने ही रेक्टेंगल बनते हैं। तो जब भी रेक्टेंगल की बात करेंगे तो आपके सामने फॉर्मूला होता है सिर्फ इस प्रकार के सवालों का, सम ऑफ नंबर ऑफ रोज और मल्टीप्लाई बाई सम ऑफ नंबर ऑफ कॉलम्स। पंक्तियों का जोड़ गुणा में स्तंभों का जोड़ क्या कहलाता है? आयतों की संख्या कहलाती है। ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों कि जो ये 150 है ना, ये 150 में बेटा रेक्टेंगल तो है ही है, और साथ ही हमने स्क्वायर भी गिना है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल, हर एक वर्ग आयत होता है, बट एवरी रेक्टेंगल इज नॉट ए स्क्वायर। हर एक आयत वर्ग नहीं होता, लेकिन हर एक वर्ग क्या होता है? आयत होता है। तो अगर यहाँ पे जितने वर्गों की संख्या होगी ना, जितने स्क्वायर्स की संख्या होगी, जितने स्क्वायर होंगे, वो सारे के सारे टोटल रेक्टेंगल में इंक्लूड होंगे। अब क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है ना कि बताइए केवल आयत कितने हैं। जैसे मान लो मैं आपके सामने ये एक फिगर बना रहा हूं, ठीक है ना। अब इसमें क्वेश्चन इंस्ट्रक्शन में दे रखा होता है कि आपको बताना है कि नंबर ऑफ स्क्वायर्स जो है ना वो कितने आएंगे, ओनली रेक्टेंगल सॉरी कितने आएंगे। ठीक है, गड़बड़ हो रहा है, टेढ़ा टेढ़ा लाइन बन जाता है। इससे बढ़िया तो मैं हाथ से खींच दूंगा, थोड़ा सा टेढ़ा होगा वो आप एडजस्ट भी कर लोगे। नहीं, अरे इसको हटाना, इसको देखो, 1 2 3 4, ज्यादा ही गड़बड़ नहीं हो रहा आज? 1 2 3 4 5, 1 2 3। आपसे क्वेश्चन पूछा गया प्यारे बच्चों, क्वेश्चन है कि हाउ मेनी रेक्टेंगल्स आर देयर विच कैन नेवर बी अ स्क्वायर। ऐसे कितने आयत हैं, ऐसे कितने आयत हैं जो कभी वर्ग नहीं हो सकते, जो कभी वर्ग नहीं हो सकते। ऐसे कितने आयत हैं जो कभी वर्ग नहीं हो सकते? फटाफट बताइए भाई, जल्दी जल्दी बताइए। बोलो भाई। देखो सबसे पहले तो आपको क्या निकालना है इसमें? नंबर ऑफ रेक्टेंगल। तो 1 2 3 4 5 6, 2 3 4 और 5, इसको जोड़ा 6 5 11 4 15 3 18 2 20 और कितना हुआ? 21, और 5 4 9 3 12 2 14 और 1 15। तो 15 एकम 15, 15 दूना 30 और 1 31, 315। इसमें मेरे प्यारे बच्चों रेक्टेंगल भी है और स्क्वायर भी है, लेकिन आपको स्क्वायर नहीं चाहिए तो ऐसी फिगर में आप नंबर ऑफ स्क्वायर भी निकाल सकते हैं ना। 5 इंटू 6 4 इंटू 5 3 इंटू 4 2 इंटू 3 1 इंटू 2, कितना आया? 30 20 50 12 62 6 68 और 2 70। तो आपको क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों? 315 में से 70 माइनस करना है, निकल के कितना आएगा? 245। और ये जो 245 होगा ना प्यारे बच्चों, ये सिर्फ और सिर्फ रेक्टेंगल होगा जो स्क्वायर नहीं हो सकता। ठीक है, कुछ अलग पैटर्न पे भी क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं, जरा उसे देखो। जैसे मान लो आपसे मैं कहूं प्यारे दोस्तों, एक छोटा सा क्वेश्चन मैं पूछता हूं आपसे, और मैं आपसे बोलूं कि बताइए इस वाले फिगर में टोटल रेक्टेंगल कितने हैं, टोटल रेक्टेंगल कितने हैं, स्क्वायर कितने हैं और ओनली रेक्टेंगल कितने हैं। टोटल रेक्टेंगल कितने हैं, स्क्वायर कितने हैं और ओनली रेक्टेंगल, ये बात बतानी है भाई। आज कमेंट बॉक्स बहुत शांत है, आर्टिफिशियल सुधर गया क्या, या राजू सुधर गया? बताओ भाई।
जल्दी जल्दी बताओ भाई। देखो टोटल रेक्टेंगल कितने हैं, तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ टोटल रेक्टेंगल 2 + 1 3 और 2 + 1 3, 3 × 3 9 होगा। स्क्वायर कितने हैं 5, तो ओनली रेक्टेंगल कितने होंगे 4। ये बात क्लियर। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों मैंने आपसे बोला कि ये वाली फिगर के क्वेश्चन का आंसर आप कैसे निकाल सकते हो, जरा मुझे फटाफट बताना। जल्दी जल्दी बताओ भाई। बोलो भाई। आज माहौल थोड़ा शांत है इसलिए हम भी शांत। ठीक है बेटा शांति रहो। आपसे अगर मैं पूछूं कि यहाँ ओनली रेक्टेंगल बताना है, आप कहोगे सर ये वाली फिगर तो ये सेम दिख रही है, मतलब 4 तो हो गई होगा। अब एक लाइन के बढ़ने की वजह से रेक्टेंगल कितना बढ़ा, तो एक लाइन डाली तो यहाँ एक रेक्टेंगल बढ़ा एक, फिर इसी लाइन की वजह से दूसरा रेक्टेंगल बढ़ा ये, और फिर इसी लाइन की वजह से तीसरा रेक्टेंगल बढ़ा ये। तो एक लाइन के बढ़ने की वजह से 3 रेक्टेंगल बढ़े। ऐसे कितनी लाइनें हैं 2, तो 3 का दुगना कितना होगा 6, 4 और 6 कितना हुआ 10 हुआ। सर प्रिपरेशन के साथ साथ एमटेक का सोच रहा हूं, कर लेना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। लिंबू देखो, लिंबू आगे, लिंबू कह रहे हैं सर ऑर्डर दे रहे हैं बदमाशी करो बे। बेटा लिंबू नींबू बना के तुम्हें चूस जाऊंगा मैं, देख लेना। अगला प्रश्न आपके सामने है प्यारे बच्चों, जरा इस क्वेश्चन का आंसर बता दो क्या आएगा। जल्दी जल्दी ट्राई करो भाई, जल्दी जल्दी ट्राई करो, फटाफट बताओ। बोलो भाई। बोलिए भाई। आप क्या कहोगे सर, 4 तो थे ही, और एक लाइन के बढ़ने की वजह से कितने बढ़ रहे हैं 3, तो ऐसी कितनी लाइनें हैं 1 2 3 4, तो 3 का 4 गुना 12, 12 और 4 कितना हुआ 16। अगली फिगर आपके सामने है मेरे प्यारे बच्चों, जरा इस क्वेश्चन का आंसर बता दो, इसी बात पे क्या आएगा। जल्दी जल्दी बताओ। बोलो। आप क्या कहोगे सर, अगर एक एक लाइन होती तो 16 तो होता ही। मान लो ये एक नई लाइन डाल दी हमने, तो इससे कितने रेक्टेंगल बढ़ रहे, देखो एक रेक्टेंगल तो यही वाला बढ़ गया इस लाइन से, दूसरा रेक्टेंगल इस लाइन से ये वाला बढ़ा, तीसरा रेक्टेंगल इसी लाइन से प्यारे बच्चों ये वाला बढ़ा, और चौथा रेक्टेंगल मेरे प्यारे दोस्तों इसी लाइन से कौन सा बढ़ गया, ये वाला बढ़ गया। एक लाइन से 4 रेक्टेंगल बढ़े, एक लाइन से कितने रेक्टेंगल बढ़े प्यारे बच्चों 4, ऐसी कितनी लाइनें हैं 2, तो 4 का दुगुना 8, 16 और 8 कितना हुआ 24। तो एक लास्ट प्रश्न आज का आपके सामने मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं आपसे पूछ लूं कि बताइए इस वाले फिगर में नंबर ऑफ रेक्टेंगल कितने बनेंगे, तो जरा मुझे बता दो प्यारे बच्चों। आप कहोगे कि सर 16 तो होगा एक एक लाइन की वजह से, और आपने अभी बताया एक लाइन के बढ़ने की वजह से 4 रेक्टेंगल बढ़ रहे हैं, ऐसी 4 लाइनें हैं, तो 16 का 16 4 गुना कितना हुआ, 4 का 4 गुना 16, तो 16 और 16 कितना हुआ 32। देन राइट आंसर इज 32। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, और काउंटिंग ऑफ फिगर्स टॉपिक में, काउंटिंग ऑफ फिगर्स टॉपिक में प्यारे दोस्तों हमने काउंटिंग ऑफ स्क्वायर और काउंटिंग ऑफ रेक्टेंगल्स, काउंटिंग ऑफ स्क्वायर तो कंप्लीट कर दिया, लेकिन रेक्टेंगल की काउंटिंग का कुछ पार्ट बचा हुआ है। ठीक है, तो ये कल की क्लास में करेंगे और ये कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर करिएगा। आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार, जय हिंद।